नमस्कार साथियों, मैं शिखा पाल आप सभी से एक बात पर चर्चा करना चाह रही थी कि अभी हम लोगों ने शाम में एक वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने रिट के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। उस लाइव के बाद से बहुत सारी लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो गई कि हम सभी साथी जो गढ़ हैं, जितने भी हमारे लीगल टीम के लोग हैं, वो 6800 सीटों को फंसाने की बात कर रहे हैं। हमारा कतई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें उन सीटों को फंसाना है, और आप लोग को सूचित करना चाहते हैं कि जो 6800 सीटें हैं उस पर सबसे पहले ओबीसी और एससी वर्ग ने उस पर रोक लगा रखी है, उन्होंने सबसे पहले केस दायर किया था। हमारा यहाँ पे इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आप सबको बताना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी भाई बहन हैं जो हमारे 22,000 के धरने में शामिल थे, जिनका 6800 में चयन हुआ है। और हमारे जो भी इको गार्डन से रिलेटेड जितने भी भाई बहन थे, हमें बहुत खुशी हुई थी कि जब 6800 सीटें जुड़ी, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर 6800 सीटें दी गई हैं तो अच्छी बात है। 6800 सीटें अलग करके और 23,000 सीटें अगर मिलती हैं तो इसमें बहुत सारे ओबीसी, एससी और जनरल सभी भाइयों का इसमें फ़ायदा होगा। तो हम तो ये इससे हमें खुशी है, ना कि हमें इससे कोई आपत्ति है। तो इन चीज़ों को लोगों के अंदर गलत तरीके से ना रिप्रेजेंट किया जाए कि मैं खुद एक ओबीसी वर्ग की होते हुए मैं 6800 की रिट के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर केवल हमारा मुद्दा ये है कि 6800 और 1,37,000 पे हम लोग इस रिट इसलिए दायर कर रहे थे कि जो भी सीटें हैं आरक्षित वर्ग की, उनको जैसे सरकार द्वारा दिया गया है उसी तरीके से हमारी 22,000 सीटों को भी जोड़ दिया जाए। हमारा केवल यहाँ पर एक मुद्दा है, और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस समय केवल हम लोग एक विधिक प्रक्रिया करने के लिए इन चीज़ों को, सीटों को जुड़वाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जबकि हमारा ज़मीनी स्तर से जो आंदोलन 11 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, वो पूर्ण समायोजन की उसमें बात करी जा रही है। तो हमें किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं है जो सरकार ने 6800 सीटें दी हैं। तो हमारे ओबीसी, एससी भाई बहन बिल्कुल अपने दिमाग में ये भ्रांति उत्पन्न ना करें कि हमें इन चीज़ों से कोई भी दिक्कत है। बस हम भी अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा भी 7 महीने धरना चला, हमने भी पूर्ण आप ही की तरह संघर्ष किया है। तो हमारे भाई बहन जितने भी ओबीसी, एससी वर्ग से जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि मैं खुद एक ओबीसी वर्ग से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे वो भी सभी साथी भाई बहन हैं। यहाँ पर भी कितने साथी भाई बहन हैं जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी हम लोग को आपत्ति नहीं है कि 6800 सीटें दी गई सरकार के द्वारा। हमें बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों ने संघर्ष किया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ पर धरने में बने रहे, ज़्यादातर ओबीसी, एससी वर्ग के भाई बहन बने रहे। तो मैं अपेक्षा करती हूँ इस तरीके से प्लीज़ अपने दिमाग में कहीं भी ये इंटेंशन मत लाइएगा कि हमारा कहीं से भी ये मोटो है कि हम 6800 सीटों को फंसाना चाहते हैं। हमारा बस सरकार से मांग ये है, हमारी विधिक प्रक्रिया इसलिए की जा रही है कि हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी जैसे 6800 सीटें दी गई हैं, उसी तरीके से हमारी 1,37,000 पूरी वैकेंसी को पूरा किया जाए। हमारे 22 से 23,000 सीटें हमें भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएं, और इसके अलावा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। तो मैं सभी साथी भाई बहनों से क्षमा मांगना चाहती हूँ अगर वो किसी भी तरीके से मेरी इस बात से आहत हुए। वैसे भी फेसबुक लाइव में मैं आई थी तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि कहीं से लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही थी, वो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। तो मैं कभी कतई नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन मुझे इस तरीके से मिसअंडरस्टैंड करें। ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य था, और ना ही मेरे किसी भाई बहन का ऐसा उद्देश्य था। हम सब जो रिट डाल रहे हैं, जो आपको बताया गया था रिट पढ़ रही है, वो केवल इसी उद्देश्य से डाली जा रही थी कि केवल सरकार जो है हर तरफ से घिर जाए और कहीं ना कहीं वो पूर्ण समायोजन करने के मुद्दे पर आ जाए। बस हमारा केवल यही उद्देश्य है कि जब 1,37,000 पे रिट पड़ती है, 6800 पे रिट पड़ती है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि हर तरफ से बच्चों में आक्रोश है, वो कहीं ना कहीं हर तरफ से पीड़ित है, तो उनका दिमाग पूर्ण समायोजन की तरफ जाए। हम केवल इतना हमारा इंटेंशन है, और हम इसी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। और जहाँ तक कुछ लोग लिखते हैं कि हाँ चंदा चोरी स्टार्ट हो गई है, तो आपसे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि वो रिट दायर करे, जिसकी अपनी इच्छा हो। यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पर फोर्सफुली नहीं कहा जा रहा है, और ना ही रिट डालने का हमारा किसी तरीके से मकसद है। आज तक आप बता दीजिए क्या हम लोगों ने किसी भी तरीके से याची बनवाया है, किसी भी तरीके से? मगर अब हमारे पास आचार संहिता लागू हो गई, 7 महीने का संघर्ष हो गया, तो हमारे पास भी
कोई ग्राउंड होना चाहिए कि हमें भी सरकार जब आंदोलन से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला 7 महीने के बाद, तो हमें भी तो कोई विधिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। हमें भी तो 1,37,000 को बचाने के लिए कोई ना कोई विधिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम याची बना रहे हैं, और जिसका स्वेच्छा से बनने का इंटेंशन है वो बने, ना कि हम लोग किसी को ज़बरदस्ती पकड़ने जा रहे हैं कि चंदा चोरी करने जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया कि 2,500, यहाँ तो लोग 3,500 4-4 हज़ार रुपये लोगों से मांगते, 5-5 हज़ार रुपये मांगते याची बनाने के उस पर, मगर हम लोग ने केवल 2,500 जो कि वकीलों की फ़ीस है, और हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ताकि